नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 11 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2021 वॉज अवॉर्डेड टू। तो आंसर यहाँ पर था अब्दुल रज्जाक गुरनाह। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को लिटरेचर का इस साल का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। आप सभी ने आंसर सही दिया था। आगे बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन। तो पहली मलेरिया वैक्सीन को किसने अप्रूव किया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा WHO ने अभी पहली मलेरिया वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है। इससे बेनिफिट ये होगा कि बहुत सारे जो अफ्रीकन कंट्री हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चों की डेथ इस मलेरिया के द्वारा हो जाती है। किस मलेरिया? तो मलेरिया के बहुत सारे टाइप होते हैं, उसमें से सबसे डेंजरस है पी फैल्सीपेरम। ये वाला जो मलेरिया होता है, इसके प्लाज्मोडियम वाला जो मलेरिया होता है बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इससे बहुत ज़्यादा बच्चों की मृत्यु होती है। अब इस वैक्सीन के द्वारा कहा जा रहा है कि 40 से 50% जो डेथ है वो सीधे डिक्रीज कर जाएंगी और बहुत सारी जो डेथ है इससे रोक सकते हैं। कुछ इन देशों में जैसे कि घाना, केन्या, मलावी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेथ होती है मलेरिया के प्रकोप से। तो यहाँ पर WHO ने पहली मलेरिया की वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है। और वो मलेरिया की वैक्सीन बनाएगा कौन? तो ब्रिटेन की एक कंपनी है, फार्मा कंपनी है, जिसका नाम है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, ये बनाने वाला है। और WHO की बात कर लें तो इसका प्रेसिडेंट है, इनके प्रेसिडेंट है टेड्रस अधनम, जो कि इथोपिया से बिलोंग करते हैं। और जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का हेडक्वार्टर है और इसको 7 अप्रैल 1948 को बनाया गया था। आगे बात करें तो यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। WHO ने तो पहली मलेरिया की वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है और हमारे भारत देश की जो सेंटर है उसने ICMR के साथ मिलकर एक ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी मॉडल को तैयार किया है, जिसका नाम रखा है आई ड्रोन। इसमें नॉर्थ ईस्ट के जो गांव वगैरह है जहां पर पहुंच आसान नहीं है, वहां पर ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। अमेजन इंडिया ने ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम को इंडिया में स्टार्ट किया है। एप्पल के को फाउंडर हैं स्टीव वोजनायक, उन्होंने स्पेस से संबंधित एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है जिसका नाम है प्राइवेटिया। और लूनर क्रेटर का नाम रखा गया है मैथ्यू हैंसन के नाम पर। इन्फोसिस ने लॉन्च किया है एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है इक्विनॉक्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। IIT बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान को स्टार्ट किया है। स्काई रूट एरोस्पेस ने इसरो के साथ टाई अप किया है, जो कि पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसने इसरो के साथ टाई अप किया है। इंडिया की पहली बायोब्रिक बेस्ड बिल्डिंग बनाई गई है, कहाँ पर? IIT हैदराबाद में। IIT रोपड़ में पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर बनाया गया है। IIT मद्रास ने जो कि ई सोर्स नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। IIT मद्रास ने ही पहली इंडिजीनियस मोटराइड व्हील चेयर जिसका नाम नियोबोल्ट है वो बनाया है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री जॉइंट कंपनी लेवल मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर। तो इंडिया और किस कंट्री के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है, वो अजय वॉरियर उसका नाम है। और कहाँ पर स्टार्ट हुई है तो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। तो इंडिया और ये UK के बीच में ये एक्सरसाइज अभी रिसेंटली हुई है। और किनके कहाँ पर हुई है तो आपको बता दूँ, ये उत्तराखंड में, चौभाटिया उत्तराखंड में ये ऑर्गेनाइज हुई थी। ये 6वां एडिशन है जब इंडिया और UK मिलकर ये जो अजय वॉरियर एक्सरसाइज को कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं और दूसरी एक्सरसाइज की, जैसे संप्रति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है, मित्र एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका, मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड, वज्र प्रहार इंडिया और US, युद्ध अभ्यास इंडिया एंड US, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया, गरुड़ एक्सरसाइज इंडिया और इंडोनेशिया,
शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस, धर्म गार्जियन इंडिया और जापान, सूर्य किरण इंडिया और नेपाल जो कि अभी रिसेंटली में हुआ है, हैंड इन हैंड इंडिया और चाइना, सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस, कॉर्पेट इंडिया और थाईलैंड। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच रेसलर बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर। तो आंसर हो जाएगा, पहली ये महिला बनी है तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनका नाम है अंशु मलिक। अंशु मलिक है पहली ऐसी वुमेन जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत कर आई है, मतलब पहली फाइनलिस्ट भी बनी है ये भी एक अपने में इनके लिए, इनके नाम पर एक रिकॉर्ड है। तो अंशु मलिक। अच्छा, दिमाग में आ रहा होगा क्या कोई इससे सिल्वर के अलावा कोई मेडल जीते हैं? बिल्कुल, ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीत चुके हैं, लेकिन सिल्वर मेडल जीतने वाली ये इकलौती ऐसी महिला है भारत की, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। किस कैटेगरी में खेलती है? तो 57 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कैटेगरी में खेलती हैं। 2021 का जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ है, कहाँ पर हुआ है? तो नॉर्वे की जो कैपिटल है ओस्लो, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। वहाँ पर इन्होंने फाइनलिस्ट बनी है और सिल्वर मेडल जीतकर ये संतोष कर रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित। तो अंशु मलिक जो कि पहली वुमेन बन चुकी हैं जो कि सिल्वर मेडल जीती हैं, कहाँ पर? वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में। जर्मनी ने यूरो 2024 चैंपियनशिप का लोगो लॉन्च कर दिया है। ISSF जूनियर चैंपियनशिप को कौन जीत कर आए हैं? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर गोल्ड जीते हैं, और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। मैग्नस कार्लसन जो कि चेस टूर्नामेंट जीत गए हैं, कौन सा? मेल्ट वाटर चैंपियंस। ठीक है, मैग्नस कार्लसन की बात की जाए तो अभी रिसेंटली में मास्टर कार्ड ने इनको अपना ग्लोबल एम्बेसडर चुन लिया है। स्मृति मंदाना जो कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेलते हुए पहला शतक लगाया है इन्होंने, और पहली महिला है ऐसी। FC गोवा जो कि डुरंड कप 130वां जो सेशन चल रहा था डुरंड कप का, कोलकाता में खेला जा रहा था, उसको ये जीत गए हैं और अपना इनका पहला है। इंडिया मेंस टीम जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई है, कौन सी? एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में। और हुआ कहाँ पर है ये? तो कतर की राजधानी दोहा में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। वीरेंद्र लाकरा और SV सुनील, इन दोनों ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है इंटरनेशनल हॉकी से। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड निवेस्ट टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? तो आंसर हो जाएगा अभी बिल्कुल रिसेंटली नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक नया टाइगर रिजर्व घोषित किया है, वो छत्तीसगढ़ में घोषित किया है। अब छत्तीसगढ़ में कहाँ घोषित किया है तो मैं आपको बता दूं, गुरु खासीदास नेशनल पार्क की जो जमीन है और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों की जो थोड़ी थोड़ी जमीन लेकर एक नया टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। अभी नाम इन दोनों का कंबाइन करके ही रखा गया है, आगे कोई नाम चेंज होता है तो मैं आपको बताता हूँ। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऐसा काम करती है, ये बात आपको याद रखनी है। अब आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में चार टोटल टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, जो कौन कौन से हैं? उदांती, सीतानाड़ी, अचानक मार और इंद्रावती। ये 3 तो पहले थे, अब चौथा गुरु खासी नेशनल पार्क एंड तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो जमीन है उसको मिलाकर बनाया है। अब नेम जब उसका अनाउंस होगा तो मैं आपको बताऊंगा। छत्तीसगढ़ की बात हुई है तो छत्तीसगढ़ को यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ को स्टेट बनाया गया था 1 नवंबर 2000 को। कैपिटल इसकी रायपुर है। डिस्ट्रिक्ट इसके 32 यहाँ पर लिखे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट इसके 32 हैं और गवर्नर इनके अनुसुईया उइके हैं। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहाँ पर 90 सीट है और राज्यसभा की 5 सीट आती हैं और लोकसभा की 11 सीट आती हैं। अगर नेशनल पार्क की बात की जाए तो गुरु खासी नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए तो अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्नपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सीता नाड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। आगे बात करें तो यहाँ मैप पर देखें तो छत्तीसगढ़ की जो एक भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं लगती है। इंटरनल बाउंड्री की बात की जाए
तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा के साथ इसकी इंटरनल बाउंड्री लगती है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्चेस 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया? तो आंसर हो जाएगा यूनेस्को ने अभी रिसेंटली में इंडिया की जो एजुकेशन रिपोर्ट है उसको लॉन्च किया है। ये कौन सा कैंपेन इन्होंने रखा था? तो कैंपेन का नाम रखा था इन्होंने नो टीचर नो क्लास। इस रिपोर्ट का एक नाम है। आपको बता दूं इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है कि कितनी टीचर्स की भारत के स्टेट्स में कमी है, मतलब उत्तर प्रदेश में कितने टीचर्स की कमी है, कितने टीचर्स के बीच में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितनी महिलाएं टीचर यहाँ पर रिक्रूटेड हैं और कितनी मेल रिक्रूटेड है, ये सारी चीज बताई गई है। और साथ साथ आपको पता होगा ऑनलाइन क्लासेस को बहुत प्रमोट किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, लेकिन भारत सरकार की ये रिपोर्ट पोल खोल रही है। वो कहती, ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 19% सिर्फ ऐसे स्कूल हैं जहां पर इंटरनेट की सुविधा है, जहां पर टीचर इंटरनेट के द्वारा पढ़ा सकते हैं बच्चे को। और कितने बच गए? 81% स्कूल है ही नहीं ऐसे जो कि ऑनलाइन क्लासेस को ऑर्गेनाइज करा सकें। तो ऑनलाइन क्लासेस लो, ये लो वो लो, ये सब हमारे भारत देश के स्कूलों में बस ख्याली पुलाव है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूनेस्को ने इस रिपोर्ट को जारी किया है और टीचर्स डे, वर्ल्ड टीचर्स डे पर जारी किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करें। यहाँ पर मैंने लास्ट में लिख भी रखा है, आप देख सकते हैं 19% ओवरऑल इंडिया के स्कूल हैं जहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस की सुविधाएं मिल सकते हैं, इंटरनेट वगैरह उपलब्ध है वहाँ पर। यूनेस्को की बात करें तो फुल फॉर्म है इसकी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन इसका 16 नवंबर 1945 को हुआ था। हेडक्वार्टर इसका फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और हेड है इनके एंड्रो अजोले। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु बिकम्स फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट? तो ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट के पहले डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? तो आंसर यहां पर हो जाएगा ER शेख जी। ER शेख जी को पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट बना दिया गया है। तो आप देख सकते हैं ER शेख जी जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बन गए हैं ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट के। ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्री होती हैं उनका काम क्या होता है? उनका काम ये होता है नए नए तरीके के वेगन्स बनाना, मतलब गोला बारूद बनाना, बंदूकें बनाना, जिससे कि जो हमारे आर्मीज हैं उनको आसानी से उसको यूज़ कर सकें और आसानी से ज़्यादा उसमें टेक्निकलिटी ना भरी हो, मतलब यूज़ करने के लिए पहले ये करो वो करो, ज़्यादा ना हो, आराम से यूज़ करें। तो सिंपल जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाना, मतलब बंदूक वगैरह बनाना इनका काम होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ है, तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ याद रिवाइज कर लें। तो ER शेख जी जो कि पहले डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट के बन गए हैं। PL सरनाड जो कि चेयरमैन बन गए हैं पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के। एरिक ब्रगेंजा जो कि CEAMA के प्रेसिडेंट बन गए हैं। और अमिताभ बच्चन जी जो कि क्रिप्टो करेंसी की अवेयरनेस फैलाने वाले अब पर्सन बन गए हैं। संजय भार्गव जी की बात की जाए तो स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड वेंचर के हेड बन गए हैं इंडिया में। आलोक सहाय जी जो कि सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं इंडियन स्टील एसोसिएशन के। BC पटनायक जी MD बन गए हैं LIC के। अमीश मेहता जी MD और CEO बन गए हैं क्रिसिल के। सुनील कटारिया जी चेयरमैन बन गए हैं ISA के। और विनोद अग्रवाल जी ASDC के प्रेसिडेंट बन गए हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री जॉइंस हाई एम्बिशन कोalition फॉर नेचर एंड पीपल? तो आंसर हो जाएगा भारत ने अभी इसको ज्वाइन किया है। और बता दूं इसमें किया क्या जाएगा, जो डाइवर्सिटी है ना, दुनिया की जो डाइवर्सिटी है उसको बचाने के लिए अब इंडिया भी इसमें सहयोग करने वाला है। 2030 तक पूरी कोशिश की जा रही है कि चाहे लैंड वाली डाइवर्सिटी हो, चाहे ओशन वाली डाइवर्सिटी हो, उसको रिटेन करके रखा जा सके। इसमें ब्रिक की पहली कंट्री इंडिया बनी है और कोशिश की जा रही है कि चाइना को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, जिससे कि
दुनिया की जो मेजर कंट्रीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाए, मतलब मेजर मतलब जहां पे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है उनकी बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिटेन्ड रियल जीडीपी ग्रोथ एट हाउ मच फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो रिजर्व बैंक ने कितना रिटेन कर लिया अपना जीडीपी ग्रोथ? तो आंसर यहां पर हो जाएगा 9.5% जीडीपी ग्रोथ रिजर्व बैंक के अकॉर्डिंग रिटेन किया जाएगा 2021-22 के लिए। ठीक है, यहां पर रिजर्व बैंक की बात हुई है तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसको बनाया गया था 1 अप्रैल 1935 को। किस एक्ट के अंतर्गत? तो 1934 के एक्ट के अंतर्गत इसको बनाया गया था और इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 में। और पैंथर और पाम ट्री इनके एम्बलप में शामिल है। आरबीआई जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको चलाती है, पहले इसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता, उसके बाद इसको मुंबई 1937 में शिफ्ट कर दिया गया। इसके डायरेक्टर की जो इसके हेड होते हैं उसकी कार्यकाल होता है 4 साल का। और आपको आगे बताऊं तो पहले गवर्नर इनके रहे हैं ऑसबॉर्न स्मिथ, उसके बाद पहले इंडियन गवर्नर रहे हैं सीडी देशमुख, और पहले और इकलौते प्राइम मिनिस्टर ऐसे रहे हैं जो कि इनके गवर्नर भी रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, उनका नाम है मनमोहन सिंह जी। और पहली वुमेन डिप्टी गवर्नर रही हैं केजे उदेशी जी। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है विच बैंक पार्टनर्स वन कार्ड फॉर मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड? तो मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड किस बैंक के साथ वन कार्ड ने पार्टनरशिप की है? तो आंसर हो जाएगा फेडरल बैंक के साथ वन कार्ड ने पार्टनरशिप की है मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड के लिए। ठीक है, चलिए यहां पर फेडरल बैंक की बात हुई है तो फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ है श्याम श्रीनिवासन। इसका हेडक्वार्टर है अलुवा केरला में। फाउंड इनको किया था केपी हॉर्मिस ने और फाउंड हुए थे ये 1931 में, मतलब फेडरल बैंक। आज के क्विज की बात कर ले तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन हेजले पासपोर्ट इंडेक्स 2021? तो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर डिटेल में बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एटलीस्ट 10 से 12 लोगों को आप शेयर कर रहे होंगे, ऐसी आपसे आशा रखता हूँ। धन्यवाद।